कल हम पढ़े थे साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज निकालते कैसे हैं और साधारण ब्याज से जुड़ी बहुत कुछ बातें। तो आज हम साधारण ब्याज से रिलेटेड कुछ इस तरह के क्वेश्चन सीखने वाले हैं। कोई धन 16% के दर से, रेट क्या है इसका? रेट है 16%। और बोल रहा है कि कोई धन 16% के दर से 9 वर्ष में, यानी कि इसमें टाइम भी दे रखा है 9 वर्ष। और क्या दिया है? और बोल रहा है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट भी इसमें दे रखा है। यस आई जो है साधारण ब्याज दे रखा है क्वेश्चन में 2880 रुपये हो जाता है। 2880 रुपया हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करें, यानी कि हमको मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। समझ में आ रहा है ना? प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए अब हम इसको बनाते कैसे हैं। इसको बनाने के लिए फॉर्मूला हम बताए थे कल, सिंपल इंटरेस्ट से जुड़ी कुछ फॉर्मूले, जिसमें ब्याज निकालने का, मूलधन निकालने का, रेट निकालने का, समय निकालने का सब फॉर्मूले हम बता चुके थे। जिसमें कि हम अभी देख रहे हैं क्या हमको निकालना है मूलधन। तो मूलधन निकालने के फॉर्मूले जो हैं वो हम कल बताए थे। क्या होते हैं मूलधन के फॉर्मूले? मूलधन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 अब बटा समय गुना दर, समय गुना दर। अब देखिए इसमें मूलधन का जो फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर, ये सब लंद फंद फॉर्मूले जितने भी हैं सब आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं। ऐसे रखना चाहिए, हम भूल जाते हैं। क्यों इसलिए भूलना होता है? इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि फॉर्मूला का यूज नहीं कर पाते हैं। फॉर्मूला का यूज ही नहीं होता है। आप चाहें तो कर सकते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए हम फॉर्मूला का यूज नहीं करते हैं। फॉर्मूले के यूज करके हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। राइट होगा, आंसर सही आ जाएगा, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होने वाली है क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। बस ये प्रॉब्लम है फॉर्मूले में। फॉर्मूले में टाइम लगता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे सीखना चाहिए, तभी तो हमारे ट्रिकली मेथड भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इसको ध्यान में रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मूलधन बराबर होता है फॉर्मूला ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। अब इसमें हमको ब्याज दे रखा है कितना? 2880 रुपया। 2880 रुपया ब्याज है, 2880 रुपया। और क्या है? ब्याज गुना 100 कर देते हैं, तो 2880 में 100 से गुना करेंगे बटा समय गुना दर। तो समय इसमें कितना दे रखा है? क्वेश्चन जो भी हम ऊपर बताए थे उसमें समय दे रखा है 9 वर्ष। 9 गुना दर, रेट हमको दे रखा है कितना? 16%। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, ये 16 से काटते हैं इसको, तो 16 एकम 16 बच गया कितना? 16, तो 14 बच गया। हो गया कितना? 14 नहीं 12 बच गया। हो गया कितना? 128। अब इसको काटते हैं तो 16 8 28 और एक जीरो, यानी 180 बार में कट गया। इसको 9 से काटते हैं तो 9 दूनी 18, यानी कि हो जाएगा कितना? 20। 20 में 100 से गुना करेंगे तो 2000 रुपये। ये मेरे क्या निकल गए हैं? मूलधन। लेकिन इस तरह से हमको नहीं निकालना है। फॉर्मूला नहीं याद है, नहीं याद कीजिए, याद रहेगी तो अच्छी बातें हैं, अगर याद नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, हम बगैर फार्मूला को बनाएंगे। बस आपको इतना ध्यान में रखना है मेरी बातों को। बस एक छोटी सी चीज़ सिखाएंगे, उस सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की अक्सर क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे। बस
आप हमको ये बताइए कि 16% अगर हम लेते हैं कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि 16%, अगर मेरे पास मूलधन 100 रुपया है, अब ब्याज 16% है, तो ब्याज कितना होगा? मूलधन जो है मेरा, प्रिंसिपल जो है वो 100 रुपया है, और रेट जो है वो मेरा 16% से है, तो इसमें मेरा जो है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 16 रुपया। अगर 12% है तो 100 रुपया मूलधन हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट 12 रुपये। अगर 2.9% है रेट, तो मेरा साधारण ब्याज 2.9 रुपये। समझ में आ गया? इतनी बस एक छोटी सी बात यही है। इतनी सी बात समझ जाने के बाद अब देखिए कैसे मैथ बनता है खटखट। ये समझ में आया सबको? तो आगे बढ़ें। देखो अब आगे की ओर चलते हैं। आगे वो जो क्वेश्चन हम बोले थे कि कोई धन 16% के दर से, 16% के दर से है, यानी रेट उसमें दे रखा है कितना? 16%। और क्या है? समय दे रखा है 9 वर्ष। और जो है सिंपल इंटरेस्ट दिया है, साधारण ब्याज दे दिया है 2880 रुपया। हमको निकालना है मूलधन, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। हमको कुछ नहीं कर रहा है, हम अभी बताए थे कि मूलधन को 100 मान लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं? 100। हमको कुछ नहीं पता है। देखिए, जब आपको क्वेश्चन में मूलधन नहीं पता हो तो बेधड़क 100 मानिए, बाकी कुछ नहीं मानिए, बहुत ईजी से बनेगा। यक्स वाई जेड कुछ नहीं मानना है। 100, 1000, 10,000 कुछ नहीं मानना है। 1000, 10,000 नहीं मानना है, 100 मानना है, हमेशा 100 मानना है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ देखिए रेट मेरा है 16%, मूलधन है 100 रुपया, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो है, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 16 रुपया। लेकिन टाइम दिया है 9 वर्ष, तो आप सोचिए कि 1 वर्ष का 16 रुपया, तो 9 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 9 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का है 16 रुपया, तो 9 वर्ष का, तो 16 44, 144 रुपये। बस कहानी ख़त्म। अब मेरा 9 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकल चुका है। अब देखिए यहाँ सिंपल इंटरेस्ट मेरा दे रखा है क्वेश्चन में 2880 रुपये, जबकि हम निकाले अपना रेशियो 100 रुपये मूलधन मान के निकाले हैं, तब जो है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आया है 144 रुपये। हमको निकालना है मूलधन। हम क्या किए, यहाँ जो दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट वो लिख दिए, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज उसको लिख दिए। हम जो 100 रुपया मूलधन मान के निकाले हैं साधारण ब्याज कि 1 वर्ष का 16 रुपया, तो 9 वर्ष का 144 रुपये। अब हम निश्चित का तुलना निश्चित से, यानी कि साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से निकाल दिए। मूलधन निकालना है, मूलधन से गुना कर देंगे, यानी मूलधन 100 माने थे, 100 से गुना कर दिए। अब इसको काट देते हैं 20 बार में, 144 दूनी 288, 20 में 100 से गुना करेंगे, 2000 रुपये मूलधन निकल गई। कितना ईजी है। हम कुछ किए नहीं, बस एक छोटी सी बात ध्यान में रखना है कि अगर मूलधन 100 रुपया मानते हैं तो 16% के रेट से 16 रुपया 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट होगा। 12% के दर से 12 रुपया, जीरो जीरो नहीं कुछ भी हो सकता है, 2% के दर से 2 रुपया, 3% के दर से 3 रुपया, 6% के दर से 6 रुपया। बस यही ध्यान में रखना 1 वर्ष का। अब जितना वर्ष का दे रखा है उतना वर्ष का, 9 वर्ष का दे रखा है तो 16 44 से, अगर 2 वर्ष का देता तो 16 दूना 32। इस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल दे, निश्चित का तुलना निश्चित से, जो निकालना उससे गुना। क्लियर, क्वेश्चन खत्म। एक क्वेश्चन और अब आप बनाइए, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्वेश्चन में जो है दर, देखिए रेट जो है वो दे रखा है 12%। आपका जो रेट है क्वेश्चन का वो है 12%। देखिए कुछ गड़बड़ी हो रही है, चलिए देखिए फिर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। रेट जो है वो है 12%, ये रेट है, सॉरी, रेट जो है वो 12% है। उसके बाद टाइम दे रखा है 2 वर्ष, और SI दे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 96 रुपये। अब हमको निकालना है क्या, मूलधन। अब मूलधन निकालना है तो अगर मान लेते हैं कि मूलधन 100 रुपया है, तब 12% के दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज 12 रुपये,
2 वर्ष का 24 रुपये। यहाँ साधारण ब्याज दिया है 96, मेरा आया क्या 24, 96 का तुलना 24 से, निकालना था क्या मूलधन 100 से गुना, 24 चौक 96, 4 में 100 से गुना करेंगे 400 रुपये आंसर। कितना सिंपल है, कोई फॉर्मूले नहीं याद करनी है, याद है तो अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर फॉर्मूले हम नहीं लगाएंगे तो और कम टाइम में मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे देखिए क्या है, एक क्वेश्चन आप बनाइए, मेरे साथ साथ बनाइएगा आप। यहाँ रेट दे रखा है 13% और टाइम दे दिया है 5 वर्ष, 5 वर्ष है, और ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है वो दिया है क्या 195 रुपीज। अब हमको निकालना है मूलधन यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो अब देखिए आप मेरे साथ साथ बनाइए, ये 13% जो है एक वर्ष का अगर हम मूलधन 100 रुपया मानते हैं तो साधारण ब्याज एक वर्ष का 13 रुपया, 13 रुपया हो गया, एक वर्ष का 13 रुपया तो 5 वर्ष का 13 पच्चे 65, यानी कि एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 13 रुपया, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज 65 रुपये। अब देखिए इसमें यहाँ साधारण ब्याज हमको दे रखा है 195 रुपये, क्वेश्चन में हम निकाले 100 रुपये मूलधन मान करके तो आता है कितना 13 पच्चे 65 रुपया, 65, यानी कि बस कुछ नहीं किए हम, कुछ किए हैं देखिए आप, कुछ नहीं किए हैं। 195 बटा 65, मूलधन निकालना है 100 से गुना, बस निश्चित का तुलना निश्चित से, एक साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से, मूलधन निकालना था मूलधन से गुना। इसको काट देते हैं तो 65 तिया 195 और 100 तियाई 300 रुपये आंसर। समझ में आई बातें, सही है ना। 5 तिया 15, 6 तिया 18 19, ठीक है। 65 तिया 195 और 100 तिया 300। ये क्वेश्चन आप सबका आंसर भी आ गया होगा, 300 रुपया हम समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे की कुछ और क्वेश्चन, बस एक दो क्वेश्चन और बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे होमवर्क में बना लीजिएगा। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ये है रेट। अब देखिए फिर से वही चीज़ है, रेट दे रखा है क्या 10%, 10%, और टाइम दे रखा है 2.5 वर्ष। देखिए टाइम दे दिया 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष यानी कि 2.5 वर्ष, और साधारण ब्याज दिया है आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 75 रुपये दिए हैं। यानी कि कोई धन 10% के दर से 2.5 वर्ष यानी 2 वर्ष 6 महीने में 75 रुपये ब्याज देता है, उस धन को ज्ञात करना है। अब देखो हमको निकालना है मूलधन प्रिंसिपल। अब देखिए जब हम मूलधन को 100 मानेंगे तो 10% के दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज 10 रुपया हो जाएगा, तो 2.5 वर्ष से 2.5 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष में 20 रुपये और आधा उधर हो गया, तो आधा वर्ष में यानी 6 महीने में 5 रुपये, यानी 20 5 25, ऐसे भी गुना कर सकते हैं। 2.5 में 10 से गुना करेंगे तो 25 ही आएगा। तो यहाँ मेरा जो है ब्याज दे रखा है क्वेश्चन में 75 रुपये, जबकि हम निकालते हैं 100 रुपये मूलधन मान करके, तो 10 में 2.5 से गुना करेंगे यानी 25 रुपये आ जाएंगे। निकालना क्या है मूलधन 100 से गुना, सिंपल है, काट देते हैं 25 तियाई 75, 100 तिया 300, आ गया आंसर। अब आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या है, समझ में आ गया नहीं, ये बना लिए होंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, रेट दे रखा है 5%, रेट दे रखा है 5% दर, और टाइम दे रखा है 2 वर्ष, टाइम जो है वो 2 वर्ष है, और SI साधारण ब्याज जो है वो दे दिया है 20 रुपये। हमको निकालना क्या है मूलधन। तो मूलधन देखिए जब हम मूलधन को 100 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, एक वर्ष का साधारण ब्याज 5 रुपये, तो 2 वर्ष का 10 रुपये। क्वेश्चन में दिया है 20 रुपये, जबकि मेरा आता है 10 रुपये। मूलधन निकालना है तो 100 से गुना, सिंपल है, 10 दूना 20,
100 दूना 200। आंसर आई समझ में? अगर समझ में आई ये बातें तो वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा, जो कि दूसरा भी कोई देखे। अगर नहीं अच्छी लगी है आपको तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए, नहीं आगे बढ़ाइएगा, कोई बात नहीं। अगर अच्छी लगे है तो ज़रूर। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसका अगला पार्ट जो है फिर आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अच्छी लगे तो। ओके। और इसका अगला पार्ट भी इस चैनल पर होगा, अगर नहीं होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा। साधारण ब्याज से रिलेटेड कुछ बातें, ये तो हम डायरेक्ट आज क्वेश्चन पे हैं क्योंकि कल हम इसके बारे में बता चुके थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप देखिए, बुक में बनाइए। ऐसे होमवर्क हम दे देते लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से कल के बारे में लिए छोड़ देते हैं। ओके।